Hello children, today we are continuing class 3 maths chapter number 9 how many times। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को फॉर्म करना सीखा था और ये सब काम हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू किया था। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है शॉपिंग विद टेबल्स। शॉपिंग विद टेबल्स मीन्स अब हमें जब टेबल्स आ गई हैं, टेबल फॉर्म करना आ गया है, हमने उन्हें सीख लिया है, तो अब हम इजीली अगर मार्केट में जाते हैं तो किसी भी चीज़ को परचेज करते टाइम उसका जितना भी कॉस्ट है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, बताइए इन चीज़ों की कॉस्ट कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको टॉफ़ीज़ दी गई हैं और हर एक टॉफ़ी का कॉस्ट जो है वो है 2 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है 4 टॉफ़ीज़ कॉस्ट डैश रुपीज़, बताइए 4 अगर आप टॉफ़ीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं तो उनका कॉस्ट क्या होगा। तो 4 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 मीन्स 8, तो हमारा कॉस्ट कितना हो गया 8 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें पेंसिल बॉक्स गिवन है और हर एक पेंसिल बॉक्स का जो अमाउंट है, जो उसका कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़ और हमसे पूछा गया है 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट डैश रुपीज़, तो बताइए 3 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट क्या होगा। तो 3 का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 10, 3 टाइम्स 10 मीन्स 30 rupees. In the next question, 10 pencil boxes cost dash rupees. जब एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट है 10 रुपीज़ तो 10 पेंसिल बॉक्सेस का कॉस्ट क्या होगा, 10 टाइम्स 10 एंड 10 टाइम्स 10 इज 100 रुपीज़। अब हमें यहाँ कुछ बैलून्स दिए गए हैं और हर एक बैलून का जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज़, ₹5 ईच मीन्स होता है हर एक का। 9 बैलून्स कॉस्ट डैश रुपीज़, तो बताइए 9 बैलून्स का कॉस्ट कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 टाइम्स 5, 9 टाइम्स 5 इज 45 रुपीज़। अब यहाँ हमें कुछ टॉयज दिए गए हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 4 रुपीज़, सो 5 टॉयज कॉस्ट रुपीज़ डैश, तो बताइए 5 टॉयज का कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए 5 टॉयज का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स 4 एंड द 5 टाइम्स 4 इज 20 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फेस मास्क कॉस्ट रुपीज़ डैश, यहाँ हमसे कुछ फेस मास्क दिए गए हैं और 7 फेस मास्क का कॉस्ट पूछा गया है। हर एक फेस मास्क 3 रुपीज़ का है, तो 7 फेस मास्क कितने के होंगे, 7 टाइम्स 3 मीन्स 21 रुपीज़ के। तो देखा बच्चों आपने, शॉपिंग विद टेबल्स तो कितना इजी रहा। अगर हमें टेबल्स आती हैं तो हमारे लिए शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चों अब बारी है प्रैक्टिस टाइम की। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग, इन्हें कंप्लीट करिए। 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7 बच्चों अभी हमने पढ़ा था और 2 टाइम्स 7 था 14। 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 9 इज इक्वल्स टू 27। तो बच्चों आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो आप इन्हें खुद भी सॉल्व करिए। अभी आप वीडियो को पॉज करिए और ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करिए। अब आप अपने आंसर्स को चेक करिए। तो आपके कितने आंसर सही रहे,
अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट दैम। आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए और इन्हें कंप्लीट करिए। फर्स्ट हमारा पैटर्न है 3, 6, 9। तो बच्चों इस पैटर्न को देखकर आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 जंप्स हुए हैं। जैसे हमने 3 स्टेप्स जंप्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हमें 3 स्टेप्स का जंप है। 3 के बाद है 6, 6 में +3 किया 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 3 इज 15, 15 + 3 इज 18। सेकंड देखिए 2, 4, 6। इसे देखकर आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ कितने का जंप है। यहाँ +2 का जंप है। 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6। नाउ 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 2 इज 12। आई होप बच्चों अब आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आप वीडियो को फिर से पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। तो अब आप अपने आंसर्स को चेक करिए और आपके कितने आंसर्स राइट हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। आपको इस मल्टीप्लिकेशन ट्री को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों इस ट्री को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन टेबल को हमें किस तरह से यहाँ कंप्लीट करना है। जैसे हमें यहाँ पर गिवन है 10। अब 10 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, इसी को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और 10 को ही हम लिख सकते हैं 10 × 1 या 1 × 10 भी इसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ 12, 18 और 35 को भी कंप्लीट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 12 से। 12 को हम यहाँ पर 4 अलग अलग तरीकों से लिखेंगे। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 × 3। इसके अलावा बच्चों और भी तरीके हैं। 12 को आप 1 × 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 1 भी लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है 18 को। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 9 × 2, 18 × 1 और 1 × 18। इसके अलावा हम यहाँ 18 को 3 × 6 और 6 × 3 भी लिख सकते हैं। अब बारी है 35 की। 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7, 7 × 5 और 35 × 1। यहाँ आप इसे 1 × 35 भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ 24, 36, 45 को डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं 24 से। 24 को हम लिख देंगे यहाँ पर 2 × 12 और इसी को हम रिवर्स करके 12 × 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा 4 × 6, 24 × 1 और 3 × 8। चलिए अब बारी है 36 की। 36 को भी हमें यहाँ 5 डिफरेंट मेथड्स में लिखना है। चलिए तो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × 18, 3 × 12
4 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 6 और लास्ट में हम लिखेंगे 36 टाइम्स 1। आप इन सभी को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहां लिख सकते हैं 1 टाइम्स 36। चलिए अब बारी है 45 की। 45 को हम यहाँ डिफरेंट 4 वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 9 टाइम्स 5, इसी को रिवर्स करके लिख देंगे 5 टाइम्स 9, 45 टाइम्स 1 और 15 टाइम्स 3। यहां हमारा 80 का आपको ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए आप 80 को हमने किस तरह से लिखा है। 8 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 40, 1 टाइम्स 80 एंड 16 टाइम्स 5। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन ट्री। आई होप बच्चों आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इन ऑल। बताइए सब मिलाकर कितना है। द अलमीरा हैज 4 शेल्फ्स। एक अलमीरा में 4 शेल्फ्स हैं। देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ। और हर एक शेल्फ में 5 बुक्स आपके यहाँ रखी गई हैं। हाउ मैनी बुक्स आर इन द अलमीरा। तो बताइए अलमीरा में टोटल कितनी बुक्स हैं। तो देखिए बच्चों टोटल यहाँ पर हैं 4 शेल्फ्स और हर एक शेल्फ में है 5 बुक्स, सो 4 टाइम्स 5 और यहाँ आंसर आपको दिया है 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 20 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शर्ट हैज 5 बटन्स। एक शर्ट में 5 बटन्स हैं। हाउ मैनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव। तो बताइए 3 शर्ट्स में कितने बटन होंगे। एक शर्ट में 5 बटन्स हैं और हमें यहाँ दी गई है 3 शर्ट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स 5 एंड 3 टाइम्स 5 इज 15, so there are 15 buttons in 3 shirts. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 फैंस। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 फैंस हैं। ईच फैन हैज 3 ब्लेड्स। हर एक फैन के 3 ब्लेड्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल। तो बताइए टोटल ब्लेड्स कितनी हैं इन सभी चारों फैंस की मिलाकर। तो अगर हमें यहाँ पिक्चर नहीं गिवन है तो भी हम इसे इजीली कैसे कर पाएंगे। हम कर पाएंगे देयर आर 4 फैंस और हर एक फैन में कितनी है 3 ब्लेड्स, सो वी विल राइट 4 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 12 ब्लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 6 एप्पल्स। एक बॉक्स में 6 एप्पल हैं। हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव। तो बताइए 7 बॉक्सेस में कुल कितने एप्पल्स होंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ टोटल बॉक्सेस हैं 7, मीन्स हम लिखेंगे 7 टाइम्स 6। 7 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 42, so there are 42 apples in 7 boxes. Next question, how many corners would 4 triangles have। बताइए 4 triangles में कितने corners होंगे। बच्चों आप जानते हैं कि triangles में कितने corners होते हैं। एक triangle में 3 corners होते हैं, 1 2 3, इसीलिए इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो 4 ट्रायंगल्स में कितने कॉर्नर्स होंगे 4 टाइम्स 3। 4 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 12 कॉर्नर्स।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से रिलेटेड। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 8 टाइम 3 इज 24। 5 टाइम्स डैश इज 35। तो 5 का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 35 मिल जाए? इसके लिए हमें 35 को 5 से डिवाइड करना होगा, या आप 5 की टेबल रिसाइट करिए। 5 की टेबल 7 टाइम्स हम रिसाइट करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 35। 3 टाइम्स, अब आप यहाँ कोई भी नंबर चूज करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है 2 इज 6। 6 टाइम्स 6 इज 36। अब यहाँ हम 6 टाइम्स 7 भी लिख सकते हैं। इसी की जगह पर हम यहाँ पर 7 टाइम्स 6 भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको नंबर पसंद आए, जिसकी भी टेबल आपको आती है अच्छी तरह से, आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा आंसर होना चाहिए 42। 10 टाइम्स 3 इज 30। 5 टाइम्स 8 is 40. 4 times 9 is 36. 6 times 9 is 54. And 4 times 7 is 28. आई होप बच्चों आपको ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बारी है प्रैक्टिस टाइम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।